अगर आपको घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, साइटिका पेन है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है या हड्डियों में कोई और दर्द है, तो ये सब वात रोग है। यानी कि शरीर में वात बढ़ जाने से, कफ, वात और पित्त जो 3 दोष होते हैं, उसमें से अगर वात बढ़ जाए तो ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो इंसान का चलना फिरना, उठना बैठना, सीढ़ियां चढ़ना और काम करना मुश्किल हो जाता है। मसल स्टिफ हो जाते हैं, हड्डियां स्टिफ हो जाती है, और जब ऐसा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है, और दर्द के कारण सारे काम जो है वो स्लो भी हो जाते हैं और करने में दिक्कत भी बहुत होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। ये सब दर्द क्यों होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, इनको ठीक करने का क्या उपाय है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक रेडीमेड सॉल्यूशन भी, एक ऐसा सॉल्यूशन जो टैबलेट फॉर्म में है, आप उसको यूज कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट, और वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितना ज्यादा मुझे फॉलो करेंगे उतनी ज्यादा मुझे खुशी होती है, और उतना ज्यादा मेरा मन करता है कि और ज्यादा स्टडी करूं, और ज्यादा ऐसी रेमेडीज आपके साथ शेयर करूं जिससे बहुत लोगों को फायदा हो। जब मुझे कमेंट करके ये बताया जाता है कि आपकी इस रेमेडी से हमें ये फायदा हुआ, तो सच में मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है, और यही एक कारण है कि मैं आगे बढ़ती रहती हूँ आप लोगों के साथ। हफ्ते में 3 बार बात करती हूँ और 3 बार मैं अलग अलग रेमेडीज लेके आती हूँ। हाँ, कई बार मैं रेडीमेड भी बताती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, उनको रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए तो वो उसको अपना सकते हैं। कुछ लोग अगर होम रेमेडीज अपने आप बना के कर सकते हैं तो उसको अपना सकते हैं। आज भी मैं ये दोनों ही चीजें शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। होम रेमेडी भी शेयर करूंगी जो आपके वात दोष को बैलेंस करेगी, और आपके साथ में एक रेडीमेड सॉल्यूशन भी शेयर करूंगी। जब वात बढ़ता है, वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है, तो हड्डियों में हवा जमा हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, वहां से वो निकलती नहीं है, और वो ट्रैप हुई हवा जो है वो धीरे धीरे करके उन जॉइंट्स के कार्टिलेज को, उन जॉइंट्स की मोबिलिटी को, उसके ग्रीस को सुखा देती है। और जब वो सूखता है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं। जैसे अगर आप मान लो आपकी घुटने की हड्डी, जब आप चलेंगे तो वो रगड़ खाएगी, जितना ज्यादा रगड़ खाएगी उतना ज्यादा उसमें दर्द होगा। नहीं, उसकी मोबिलिटी फ्लो में रहेगी तो दर्द नहीं होगा। चाहे वो दर्द कहीं भी आपके घुटने में है, कमर में, कंधे में, कोने में, कहीं भी दर्द है, उसका कारण यही होता है। आपको अगर यूरिक एसिड है तो भी वात दोष के बढ़ने से ही वो होता है। अगर आपको साइटिका है तो याद रखिए वो भी वात दोष के कारण होता है। तो वात को सही करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप की बॉडी स्मूथली मूव करे, आपको कोई पेन नहीं हो, कोई दर्द नहीं हो, चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं हो, उठने बैठने में प्रॉब्लम नहीं हो, तो वात दोष को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। जोड़ों में दर्द को या वात रोग को बैलेंस करने के लिए मैं आपके साथ 3 रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। ये तीनों ही आपको करनी है, लेकिन कौन सी कब करनी है वो आपको मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि कौन सा ऐसा सप्लीमेंट है जिसको लेकर के आप अपने घुटनों को सही रख सकते हैं, और वो है फाइटिका का फ्लैक्सी मूव। फ्लैक्सी मूव यानी कि जैसा आप नाम से ही देख रहे हैं, फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी मूवमेंट में, और जितनी फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी उतना आप जो है आराम से अपने दर्द से बचे रह सकते हैं, अपने मूवमेंट्स को सही रख सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो भी चीजें, जैसे ग्लूकोसेमाइन है, इसके अंदर रोजेप पाउडर है, इसके अंदर ब्रोसिविलिया है, तो ये सारी चीजें डीजेनरेशन को रोकती हैं। क्योंकि जब आपका वात रोग बढ़ता है तो आपकी हड्डियों का डीजेनरेशन होना शुरू हो जाता है, हड्डियां खराब होना शुरू हो जाती हैं, तो ये उसको रोकता है, उसमें एक नई जान देता है। उसके अंदर जो ग्रीस सूख गई है या जो मोबिलिटी उसकी कम हो गई है, उसको धीरे धीरे करके वापस लाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके साथ में जरूरी है कि आपको अपनी कुछ एक चीजों का ध्यान रखना होगा, तभी दवाइयां भी फायदा करती हैं, तभी आपको कोई सप्लीमेंट भी फायदा करता है, या अगर मैं होम रेमेडी बताती हूँ तो वो भी तभी फायदा करती है जब आप बाकी चीजों का ध्यान रखें। ये वात दोष बढ़ता क्यों है? ये बढ़ता है हमारे लाइफस्टाइल से। हमारा लाइफस्टाइल या और हमारी डाइटरी हैबिट्स, ये दोनों ही चीजें इस दोष को बढ़ा सकती हैं अगर ये सही नहीं हो
तो और उससे हमारी गट हेल्थ खराब होगी, गट हेल्थ खराब होगी तो मेटाबॉलिज्म डाउन जाएगा और उसके कारण हमारा डाइजेशन खराब होगा और ये वात दोष जो है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हमें अपनी गट हेल्थ को सही रखना है, क्योंकि अगर ये सही नहीं हुई तो आपका मोटापा भी बढ़ेगा, आपके जोड़ों में दर्द भी बढ़ेगा, आपका वात रोग भी बढ़ेगा और ये आपको बहुत नुकसान देगा। तो सबसे पहले गट हेल्थ को ठीक करना है और इसी की मैं आज होम रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नंबर 1, आपने कैस्टर ऑयल का नाम सुना होगा। ये एक प्लांट ऑयल है, प्लांट बेस्ड ऑयल है। कैस्टर यानी कि अरंडी का जो तेल होता है वो जो खाने वाला तेल होता है, आप जब मार्केट से लेंगे तो उससे केमिस्ट से पूछ के लेंगे कि क्या इसको खाया जा सकता है। तो वो तेल आपने लेना है और 1 टीस्पून, छोटा चम्मच वो तेल डेली आपने गर्म पानी के साथ पीना है। कब पीना है? ये पीना है आपने एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। आपने ये तेल पीना है 1 टीस्पून गर्म पानी में, या तो मिला के पी लें या 1 टीस्पून तेल पीने के बाद ऊपर से गर्म पानी पी लें। किसी भी तरह पिएंगे वो आपको बहुत फायदा करेगा और ये आपने 10 से 15 दिन ही करना है, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं करना। या 10 दिन के बाद बंद करेंगे, या तो जिसको और थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो वो 15 दिन के बाद बंद कर देंगे। और इसी 10-15 दिन में आपको अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, उसमें आपको फायदा नजर आना शुरू हो जाएगा, आपका जो दर्द था वो कम हो जाएगा। इसको कोई भी अपना सकता है, जिसके दर्द है वो भी अपना सकते हैं, नहीं दर्द है वो भी अपना सकते हैं। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये सिर्फ 15 दिन करके आपने बंद कर देना है। दूसरी रेमेडी वो भी आपने इसके साथ ही करनी है, लेकिन अगर जोड़ों में दर्द ज्यादा है, मान लो आपके हाथ में दर्द ज्यादा है, कोहनी में दर्द ज्यादा है, तब आपने क्या करना है कि अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल में आपने एक कॉटन का कपड़ा रात भर भिगो के छोड़ देना है। एक बाउल में कैस्टर ऑयल लिया, उसमें कपड़ा भिगो के छोड़ दिया, रात भर वो पड़ा रहा। सुबह उस कपड़े को अच्छे से निचोड़ ले, उसका पूरा तेल आप निकाल दें और उस कपड़े को जहां भी आपको दर्द है उसके ऊपर रख के और उसको रैप कर लें। उस दर्द के ऊपर उस कपड़े को रखना है। आपके पास कितना टाइम है? आधा घंटा रख सकते हैं, 1 घंटा रख सकते हैं। उससे ये होगा कि जब आपने वो कैस्टर ऑयल का डिप किया हुआ कपड़ा, जिसमें रात भर वो डिप था, वो आपके उस जॉइंट के ऊपर लगा, तो वहां से उसका जो ऑयल है वो सीप इन होगा, आपके पोर्स के थ्रू आपके बोन्स के पास जाएगा और वहां जाने के बाद उसमें मोबिलिटी लानी शुरू करेगा। मतलब वो जॉइंट की जो स्टिफनेस है उसको कम करेगा, आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा। आपने आधा पौना घंटा बांध दिया, उसके बाद आप उसको खोलेंगे और एक कॉटन के कपड़े को तवे पे बार बार गर्म करके उससे सिकाई करेंगे। पोटली की सिकाई जिसको कहते हैं, उससे सिकाई करेंगे और आपको दर्द में 2-3 दिन के अंदर अंदर ही फायदा नजर आएगा। ये हुई रेमेडी नंबर 2, जब आपको दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कैसे कम करना है। अब रेमेडी नंबर 3, जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और गट हेल्थ अगर सही है तो आपका वात दोष है वो बैलेंस में आ जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। रेमेडी नंबर 3 में आपने एक हर्बल टी बनानी है, जिसमें आप लेना है सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। पाउडर है तो पाउडर ले लें, अगर वैसे है तो आप उसको कूट के डाल सकते हैं, और अजवाइन। आधा टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर और आधा टीस्पून अजवाइन। ये दोनों चीजें गर्म होती हैं। अगर आपको दर्द ज्यादा है तभी लेना है, दर्द कम हो जाए तो इसको गर्मियों में ना लें। हाँ, सर्दियों में इसको आप रेगुलरली ले सकते हैं। ये दोनों चीजों को उबाल के आपने एक चाय बनानी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक तेज पत्ता भी डाल सकते हैं चाय बनाते टाइम, और इसको आप अपने डिनर के बाद पिएं। डिनर के बाद पीने का फायदा ये होगा कि रात को जब आपका बाकी आप कुछ खा नहीं रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म तो काम कर ही रहा है लेकिन वो हल्का थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, उस टाइम पर ये स्लोली आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। और बूस्ट करने के साथ साथ जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है उसको तेज करेगा। यानी कि जब आप सो रहे हैं, आपकी बॉडी तो आपके वाइटल ऑर्गन्स तो अपने काम कर ही रहे हैं, उनके कामों को और ज्यादा एफिशिएंसी से करने में मदद करेगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो आपके तो वैसे ही बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे। किसी को कॉन्स्टिपेशन है वो नहीं होगा, किसी को अफारा आता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, सीने में जलन रहती है, ये सारी चीजें भी उससे दूर हो जाएंगी। आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब
आपका मोटापा भी बढ़ा हुआ है और वात दोष भी इम्बैलेंस है, तब तकलीफ और भी ज्यादा होती है। और ये नॉर्मली देखा गया है कि जिन लोगों का वात दोष बढ़ता है उनका मोटापा बढ़ता ही बढ़ता है। तो मोटापे को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपके जॉइंट्स, आपके घुटने, आपकी कमर सही से काम करें, उनमें दर्द ना हो, तो अपने मोटापे को कंट्रोल रखें। ये रेमेडी जो ये चाय हमने बनाई है, इसको अगर आप इस तरीके से पीते हैं तो ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है। किसी को अगर डायबिटीज का प्रॉब्लम है, या कई लोगों का होता है कि शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है, उनके लिए बहुत अच्छी है। शुगर का प्रॉब्लम नहीं होगा, डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। अगर डायबिटीज है तो इस चाय में आपने कोई मीठा नहीं डालना है। वैसे भी आप बिना मीठे की पिए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको बिना मीठे नहीं पी सकते हैं तो इसमें या तो हनी मिलाएंगे थोड़ा सा, या तो थोड़ा सा जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ मिलाएंगे। आप इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे। तो ये 3 तरीके हैं जो आपके वात दोष को बैलेंस करेंगे, जो आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगे, और जो साथ में डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम से भी और मोटापे जैसी प्रॉब्लम से भी आपको बचाएंगे। और अगर आपको कभी जोड़ों के दर्द के लिए या जोड़ों के मोबिलिटी के लिए सप्लीमेंट लेना है, तो मैंने आपको बताया कि ये फाइटिका का जो फ्लैक्सी मूव है ये आप ले सकते हैं। ये ग्लूकोसामाइन होने के कारण ये आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो इन आसान टिप्स को अपना के अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। मैं एज अ नेचुरल हीलर मैं ये कोशिश करती हूँ कि बिना दवाइयों के ही काम चल जाए और हमारी हेल्थ अच्छी रहे, और ये चीजें आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करेंगी। आप बनाइए अपनी हेल्थ को अच्छा। जोड़ों के दर्द से, घुटनों के दर्द से, ऐसी परेशानियां, साइटिका जैसी परेशानी, यूरिक एसिड जैसी परेशानियों से आप बचे रहिए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।